और नितिन नवीन के बारे में अगर बेहतर समझना हो तो रविशंकर प्रसाद जी से बेहतर कौन हो सकता है, जिनके संसदीय क्षेत्र के लगातार विधायक रहे हैं। नितिन नवीन की किन खूबियों के चलते पार्टी ने यह फैसला किया? देखिए पराशर जी, आप भाजपा को बहुत वर्षों से देखते हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी पार्टी में होता है और हमारे प्रधानमंत्री का अभिनंदन, उनकी सोच, अमित शाह जी, नड्डा जी, पूरी टीम कि एक प्रामाणिक समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिसने अपने काम से अपनी छाप छोड़ी है। उम्र 45 साल, विधायक 5 बार, उम्र 45 साल, छत्तीसगढ़ के सफल प्रभारी, बिहार में काम किया, बाकी जगह काम किया, बहुत लो प्रोफाइल, लेकिन कार्यकर्ताओं से सौम्यता से मिलना, यही तो हमारी पार्टी में हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत संतोष का विषय है। मैं दिल से खुश हूं कि मैं लोकसभा क्षेत्र के विधायक अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं तो उन्हीं के विधानसभा में वोटर भी हूं बांकीपुर में, तो मेरे डबल खुश। लेकिन मैंने नितिन जी को बढ़ते देखा है, उनकी क्षमताओं को, उनकी प्रतिभा को नजदीक से देखा है, तो बहुत सफल होंगे, यशस्वी होंगे। अभिनंदन। सामने बंगाल का चुनाव है, वहाँ पे कास्ट कम्युनिटी बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश 2027 में वहाँ भी कास्ट कम्युनिटी, एक बड़ा मैसेज उस लिहाज से भी रहेगा। देखिए, आप हर चीज को कम्युनिटी से मत देखिए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का कारवां चल पड़ा है, जो जात समुदाय से ऊपर है। बिहार में पिटाई हुई ना, कहां का ले गए जात वाले, सफाया किया ना। तो अब जब भाजपा का कारवां चलता है तो जात की सीमाएं टूटती हैं और नितिन नवीन इस कारवां को और तेज बढ़ाएंगे। जेन नेक्स्ट की बात करें और जेनजीज की बात करें, जिसको राहुल गांधी तो बड़ा इस्तेमाल भी कर रहे थे इस शब्द का आप लोगों के खिलाफ, बाकी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना कर लें और नितिन नवीन की तुलना कर लें तो कोई जमीन आसमान का फर्क, क्या संदेश? ये तो है ही है, लेकिन वहां पर जेन जी की बात क्या है? वहां तो फैमिली जी है, जेन जी कहां है? फैमिली जी है, जेन जी सिर्फ यही है। और फिर कहूंगा, जिस पार्टी के 11 करोड़ मेंबर हों, जिस पार्टी की दर्जनों जगह सरकार हो, जिस पार्टी की भारत जैसे बड़े देश में सरकार हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रामाणिक कार्यकर्ता बनता है, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है। यही बीजेपी है, पार्टी विद अ डिफरेंस। और राहुल गांधी, आखिर में मैं एक चीज पूछूं कि बार बार तो आकर एक तरह से इनवाइट करते हैं युवाओं को कि आप लोगों के सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वो सड़कों पे उतरे, उनके लिए भी एक संदेश है। राहुल गांधी तो बहुत इनवाइट करते हैं, बिहार में बहुत घूमे सर को लेकर करके। कितना सीट आई? 5, जो बिजली वाले रिक्शा में भी सेट हो सकती है, उससे आगे नहीं, है ना। ये है उनकी औकात। तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए, बार बार हारते हैं। यूपी में चले थे ना, यूपी के 2 लड़के याद होगा आपको, अखिलेश जी, और ये कितनी सीट आई? 7। तो कहा राहुल गांधी कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो, हमारे प्रधानमंत्री को गाली पढ़ना बंद करो, कभी अपने अंदर को देखो कि आपकी हैसियत क्यों है। आखिर में कल जो रैली भी हुई थी उनकी, उसमें तो बहुत खराब नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, मैं भर्त्सना करता हूं। यही बात कहूंगा राहुल गांधी को कि आपके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी थी, आपके परनाना थे। आपकी क्षमता कितनी है देश जानता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग होता है क्या? कुछ संस्कार आपके हैं कि नहीं? चलिए, आपको पार्लियामेंट जाना है, इसलिए बहुत धन्यवाद, आप ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन आपने सुना कि किस प्रकार से बीजेपी के भीतर अगर बात करें तो जो मूड है और जो जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, तो पार्टी के बड़े नेताओं की भी क्या राय है और कितनी सकारात्मक राय है, इस एक बयान से आप समझ सकती हैं कि ओवरऑल बीजेपी इस फैसले को कैसे ले रही है।